तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिस पर जो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, मतलब 9वीं 10वीं के जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार के जब वर्ग समीकरण दिया जाता है जिसमें उसको मान निकालना होता है, तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको हम हल कैसे करें। तो इस छोटे से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक बात आपको बता दूं, प्रश्न चाहे कैसा भी हो, चाहे सीबीएसई पैटर्न का हो या फिर किसी प्रकार का हो, ये प्रश्न सभी प्रकार के जो बोर्ड होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसको हल कैसे करते हैं, क्योंकि ये मुझे प्रश्न किया गया है इसलिए इस प्रश्न को मैं बना रहा हूं। देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाया जाता है, लेकिन बच्चे जो है जानकारी के अभाव में, यदि उसको सही तरीका पता नहीं है तो बच्चा जो है गलत हल करता है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है ना, और आप हमारे वीडियो देखते हैं, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं किसी क्लास में पढ़ते हो, आपको जो भी टॉपिक हो, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, इनसे संबंधित प्रश्न मुझे कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये प्रश्न देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो बताने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनिए। जब भी आपको वर्ग समीकरण बनाना हो तो आपको इस प्रकार के पैटर्न में प्रश्न मिलता है, ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं आपको एक जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर चाहे प्लस हो या माइनस हो, प्रश्नों को हल करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलता। लेकिन यदि आपने जो मानक समीकरण, ये एक प्रकार का मानक समीकरण है ना, वर्ग समीकरण का मानक रूप है, इसमें यहां पर प्लस और माइनस हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर प्लस माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको मैं क्या कर देता हूं, एक बार लॉक कर देता हूं भाई, क्योंकि डिलीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर अगर प्लस है तो कैसे हल करेंगे, और यहां पर माइनस है तो कैसे हल करेंगे। अगर आपने इसको जान लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी वर्ग समीकरण को हल करने में परेशानी नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस प्रकार के रूट वाले जो सवाल होते हैं जिसमें वर्गमूल दे दे, तब कैसे हल करें, यहां पे समस्या होती है। तो दोनों ही समस्या का हल इस वीडियो में होने वाला है, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं ना, तो लाइफ टाइम कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा वर्ग समीकरण को हल करने में। आप एक टीचर हैं तब भी, या आपके घर में कोई स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को जरूर दिखा दीजिएगा। यहां पर देखिए, क्योंकि मेरे घर में भी कक्षा 10th में पढ़ने वाली गुड़िया है, उनको समस्या जब भी आता है तो मैं उनको तो बता देता हूं, तो भाई लेकिन मैं तो एक टीचर हूं, तो मुझे तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं इस प्रकार के वीडियो को आज बना रहा हूं। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिया हो जिसमें यहां पर देखिए, अगर a का वैल्यू 1 हो, a का वैल्यू 1 हो, तो आपको क्या करना होता है, यहां पर c में जो भी मान हो, ध्यान दीजिएगा, c में जो भी मान होता है उतना लाना होता है, और यहां पर योग के रूप में, मतलब यहां पर भी लाना है, लेकिन यहां पर जो मान होते हैं उसको हम गुणनखंड के रूप में लाते हैं, और यहां पर जो मान होता है वो तो या तो योग के रूप में आए या फिर घटाव के रूप में आए। अब कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर a का मान 1 हो तो, लेकिन a का मान यहां पर कुछ भी दे दे, यहां पर a1 a2 कुछ भी मान हो, तो उसका गुना आपको लास्ट वाले संख्या से करना होता है ना, मतलब जिसमें x ना हो उस संख्या से गुना करेंगे। और यहां पर मान लीजिए 4 या 12 हो रहा है, तो यहां पर जो c का वैल्यू है उसको हम 12 मानेंगे, लिखेंगे नहीं, केवल दिमाग में रखेंगे कि यहां पर संख्या 12 है, ठीक है। अब अगर इसको हम हल करेंगे तो यहां पर अगर गुणांक दिया है तो इसको a को c से गुना कर देंगे, और संख्या वहां पर ऐसा मानना है, लिखना नहीं है। और बीच को, ये जो बीच की संख्या उसको 2 भागों में तोड़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं मध्य पद को तोड़ना, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, b को, इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि इन संख्याओं को हम क्या करें, अगर यहां पर प्लस है, अब मेन चीज बता रहा हूं, अगर यहां पर प्लस है तो इन दोनों जो 2 संख्या हम तोड़ने वाले हैं उनका जो योग है वो क्या होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, अगर यहां पर प्लस है तो। लेकिन यदि यहां पर माइनस है तो इन दोनों, यहां पर 2 संख्या हम जो लेंगे ना, उनको घटाने पर b आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को गुना करने पर c आना चाहिए। मतलब c तो दोनों कंडीशन में आएगा, यहां पर जो तोड़ेंगे। अब इसको यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझे ना तो ज्यादा समझ आएगा। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, अगर यहां पर अगर 3 नहीं होता तो हम यहां पर 4 मानते, यहां पर प्लस का चिन्ह है ना, तो इसको हम 2 पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करें तो कितना आना चाहिए था, 4, कब, जब यहां पर गुणांक ना हो, लेकिन यहां पर तो गुणांक दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुना करेंगे 4 से, कितना आएगा 12, लेकिन 12 को आपको यहां पर नहीं लिखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसको 2 पदों को तोड़ना है, बीच को 2 भागों में तोड़ना है, तो भाई यहां पर देखिए, इनको हम ऐसे कौन से 2 पद में तोड़े
कि उन संख्याओं को हम गुना करें तो यहां पर गुना कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 4 नहीं, क्योंकि यहां पर 3 है, इसको गुना करेंगे 4 × 12, तो यहां पर आपको 12 समझना है। तो इनको हम दो इस प्रकार तोड़ेंगे, दो पदों में इस प्रकार तोड़ें कि उन दोनों संख्याओं को हम क्या करें, गुना करें तो 12 आए। चूंकि यहां पर प्लस है तो उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए, 4√3 आना चाहिए, ठीक है। अर्थात अगर हम क्या करें, 1√3 करें प्लस, ठीक है, 3√3 करें। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 4 कितना आ जाएगा, 4√3 आएगा। जोड़ेंगे तब की बात कर रहे हैं, अगर इनको हम जोड़ते हैं, देखिए मैं समझा रहा हूं ना, हालांकि इसका मैं फटाक से ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। अगर इसको मैं 1√3 प्लस 3√3 में तोड़ता हूं तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ना तो 4√3 तो आ रहा है, लेकिन इनको हम गुना करें तो कितना आना चाहिए, यहां पर 4 × 12 मतलब 12 आना चाहिए। तो गुना करके देखिए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। तो कितना आ गया, 3 × 3 9, मतलब यहां पर पालन नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला गलत हो गया। तो इसी प्रकार आपको सोचना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर सकता था, आपको समझाना है इसलिए कर रहा हूं। तो 2√3 यहां पर मैं लूंगा और प्लस यहां पर 2√3 लूंगा। अब देखिए इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो देखिएगा, इनको यदि हम जोड़ते हैं भाई, अगर जोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, और √3 का √3 ही होगा। याद रखिएगा जब हम जोड़ते हैं तो अंडर की संख्या अंडर में ही रहता है। इसको जोड़ने का तरीका एक्चुअल में ऐसा है, 2 + 2 और जो √3 दोनों में है उसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार कॉमन निकालते हैं, तो ये 4√3 आएगा। लेकिन इन्हीं संख्या को हमें गुना करना है, कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देखते हैं तो 2 का देखिए, 2√3 गुणित 2√3, ये देखिए, तो 2 दूनी यहां पर कितना आ गया, 4, और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 12, 4 × 12, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये वाला जो पद में तोड़ रहे हैं 2√3 प्लस 2√3 बिल्कुल सही है। और यहां पर हम कैसे जाने कि यहां पर प्लस कैसे आएगा, यहां पर प्लस है इसलिए आपको प्लस करके लाना है। लेकिन अगर यहां पर माइनस होता तो इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटाते तब कितना आना चाहिए था, 4√3 आना चाहिए था, लेकिन हमारे में प्लस है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। तो अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या करेंगे, 3x², यहां पर माइनस है। अब यहां पर आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, याद रखिए ब्रैकेट लगाने से आपके जो गणित है ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। 2√3 और प्लस यहां पर भी 2√3, बाहर में हम लगा देंगे x, यहां पर +4 है तो +4 ही लगाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 2√3, बाहर में x है इसको हम यहां पर गुना कर देंगे, माइनस प्लस का हमने गुना किया, यहां पर कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब प्लस माने तो प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब इस माइनस का गुना प्लस से करेंगे तो यहां पर भी माइनस ही होगा, गुना करेंगे तो यहां पर तो 2√3 ही होगा, x का गुना हो जाएगा, कर दिए, +4 = 0। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, दो दो पदों का जोड़ा बना लेना है। तो इन दोनों को हमने जोड़ा बना लिया और इन दोनों का जोड़ा बना लिया, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो दोनों में आया हो उसको कॉमन निकालना है। अब आपको एक चीज और समझा दूं, क्योंकि यहां पर √3 दिख रहा है, यहां पर 3 दिख रहा है, तो भाई आपको पता है कि 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार √3 लिख सकते हैं। मतलब ये जो 3 दिख रहा है उसमें 2 बार √3 छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3 इसको 2 बार मार रहे हैं, तो यहां से हम √3 को एक बार कॉमन निकाल लेंगे, और x तो इसमें 2 बार आया है, इसमें x बार आया है, तो x को हम एक बार कॉमन निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या बचा है, इसमें √3 बच गया। देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं है, डायरेक्ट निकाल दिया है। √3 2 बार लिखा था, ऐसा मान सकते हैं, यहां पर आप समझ गए होंगे। तो हमने √3 और x को कॉमन निकाला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस, तो माइनस √3 भी निकल गया है, x भी निकल गया है, तो केवल यहां पर क्या बचा है, 2। याद रखिएगा यहां पर x और बचा है, यहां पर x बचा है, यहां पर माइनस, और ये हो गया 2। अब क्या करेंगे, यहां पर माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों में कौन है जो आया हुआ है, अर्थात यहां पर 2 कॉमन है तो 2 को निकाल लेंगे। यहां पर √3 बच गया, यहां पर x बच गया, देखिए माइनस को आपने कॉमन निकाल लिया, लेकिन यहां पर तो भाई प्लस है, तो क्या करेगा, कहीं से वो उधार लाएगा, उधार मतलब ऋणी, तो अर्थात क्या करेंगे, माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा हल करके देखो, माइनस माइनस का कितना होता है, प्लस, बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर आपने 4 को गुणनखंड के रूप में 2 × 2 माना, तो आपने 2 निकाला तो 2 ही बचा, यहां पर बच गया 0। अब देखिए ऐसा करने के बाद यदि आप एक स्टेप करते हैं तो, और यहां पर जांच करने का तरीका है, देखिए गणित इतना सरल सब्जेक्ट है
कि आप गणित को गलत बना रहे हैं, सरल सही बना रहे हैं, वो आपको बता भी देता है। यदि आप सही बना रहे हैं तो ये वाला पद और ये वाला पद को मिलान करके देख लीजिए, अगर दोनों पद बिल्कुल सही हैं, बराबर है दोनों पद, तो समझो कि आपका उत्तर सही है। अब ये और ये बराबर है तो इनको हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालेंगे तो देखिए √3, इसको हम फिर से उसी कलर में लिख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, √3 ये हो गया और x - 2, अर्थात हमने √3x - 2 को या दोनों में दिया हुआ है, दोनों पद में, तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा √3x, देखिए √3x, यहां पर माइनस है और यहां पर 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब भाई ये दोनों ही पद एकदम समान है, मतलब बिल्कुल सेम सेम पद मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात यहां पर क्या करेंगे, √3x - 2 इक्वल टू 0, और दूसरा पद तो यही है, अर्थात इसको अगर आप लिखना चाहें तो √3x - 2 इक्वल टू 0। आपका जो दो वैल्यू प्राप्त होने वाले हैं वो दोनों ही वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहां से फिर से हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3x बराबर 2, और दूसरा मान जो मिल रहा है वो भी √3x बराबर 2। ठीक है, यहां पर x का वैल्यू मिल जाएगा 2/√3, यहां पर भी क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2/√3। तो ये देखिए दोनों ही जो मान है, x के जो दो वैल्यू आपको मिले हैं वो क्या मिला है, सॉरी यहां पर क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। यहां पर जो उत्तर मिला है 2/√3, और दूसरा मान भी मिल रहा है वो क्या है, 2/√3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने इस गणित को बहुत ही सरल तरीके से हल कर लिया है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, कई बच्चे को समझ नहीं आता है। और ये गणित मैंने बेसिक रूप से बताया है। ऐसे ही बेसिक रूप से आप गणित को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच कर लीजिएगा। यह चैनल ना केवल एजुकेशनल चैनल है, बल्कि गणित को कैसे समझा जाए, गणित को कैसे जादुई तरीके से पढ़ाया जाए, है ना, ताकि बच्चे को गणित डर ना लगे, गणित कोई हवा नहीं लगे, गणित बल्कि सरल लगे और गणित में उसको मजा आए। तो इसलिए ऐसे बहुत ही शानदार वीडियो इस चैनल के माध्यम से बनाए जाते हैं जो गणित का जादू भी लगता है। तो आप लोग को यहाँ पर 2 वीडियो दिखाई देगा, किसी भी वीडियो को क्लिक करिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।